और उस बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला, आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। इस बार पर्यटक जो अलग अलग राज्यों से, विदेशों से यहां घूमने पहुंचे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आतंकी, जो सबसे बड़ा इनपुट इस वक्त सामने आ रहा है कि जो आतंकी थे जिन्होंने फायरिंग की, वो सेना की वर्दी में थे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, टारगेट करके पूछकर गोली मारी गई है। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सेना की वर्दी में आतंकी आए थे और इस तरह से उन्होंने यहां पर घुसपैठ की और पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। हालांकि अब लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो घायल हैं उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सीधे कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग इस पर की जानी है। काफिला उनका आपको नजर आ रहा होगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया, जो घायलों ने पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग इस आतंकी हमले पर लेने वाले हैं। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर, कई लोगों के घायल होने की सूचना। और इस वक्त हमारे साथ राकेश परासर जुड़ रहे हैं। राकेश, वो व्यक्ति, वो परिजन जिनका परिवार इस वक्त कश्मीर में है। राकेश जी, क्या आपके परिवार से आपका संपर्क हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है? क्या जानकारी आपके पास, अपडेट आपके पास क्या है? जी, मेरे बातचीत हो पा रही है उनसे। उनके साथ एक हमारे यहाँ जो कपड़ा व्यवसायी आते हैं वहां से, जम्मू कश्मीर से, वो साथ में उन लोग के, वहां से वो लोग पुलगांव से निकल चुके हैं और जम्मू पहुंचने वाले हैं वो लोग अभी 10-15 मिनट में। राकेश जी, कितने लोग, आपके परिवार के कितने लोग वहां पर गए? मेरे परिवार के, मेरे स्वयं के परिवार के तो 3 जने, एक मेरा भांजा, एक मनेज बहू और बच्चा। लेकिन चिरमिरी के उसमें उसके 3 दोस्त और हैं, एक शिवांश जैन, एक हैप्पी वधावन और एक टीटू अग्रवाल। राकेश जी, कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त आपके परिजन कहाँ थे, आपका परिवार कहाँ था? बिल्कुल नजदीक ही था, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 फीट दूरी पे वहीं पे था वो लोग। और फिर वहां से जैसे तैसे करके वो लोग भागे हैं एक अलग अलग रास्ते से, और जैसे तैसे करके जहां वो लॉज में रुके थे वहां पहुंच पाए। उसमें एक टीटू अग्रवाल की मिसेस और उसका बच्चा रह गया था, वो दौड़ नहीं पाए थे, तो बाद में उसको सेना लेने गई और लेके फिर आके उनको लॉज में छोड़ी है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि किसी भी तरह से कोई घायल नहीं है या किसी तरह से परेशान नहीं है। क्या किसी और के संपर्क में आप हैं? छत्तीसगढ़ शासन ने आपसे संपर्क किया? क्योंकि देखिए, कश्मीर में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पर्यटक इस वक्त फंसे हुए हैं, लगातार कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ वासियों को वहां से वापस लाया जाए। जी जी, अभी तक ऐसा कोई शासन का आदमी अपने पास नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारा जो कपड़ा व्यवसायी है बेचारा, वो अपना साथ साथ में पूरा परिवार लगा हुआ है और अपनी गाड़ी से वो उन लोगों को जम्मू तक छोड़ रहा है। इसका मतलब अभी राकेश जी, वो लोग वहां से निकल चुके हैं? जिस जगह पर ये घटना हो रही है, जिस जगह पर ये हमला हुआ है, वहां से वो लोग सेफली बाहर निकल चुके हैं? जी जी, निकल के वो लोग वहां पहुंचने वाले भी हैं, जम्मू पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट के अंदर। वहां से निकल चुके हैं, बाहर हो चुके हैं वो लोग। 2 घंटा पहले निकले थे, वो लोग पहुंचने वाले हैं वहां। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। तो IBC 24 में चिरमिरी, आपको बता दें, चिरमिरी के 11 लोग भी कश्मीर गए हुए थे उस वक्त जिस वक्त ये पूरी घटना घटी, उस वक्त वो वहां पर थे। उनके परिजन राकेश परासर से हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि किसी तरह से कोई घायल नहीं है, 11 लोग सुरक्षित हैं चिरमिरी के, जो इस वक्त कश्मीर में है। गाड़ी से वो जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से वो छत्तीसगढ़ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पर्यटकों को टारगेट करके निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि 20 पर्यटक इसमें मारे गए हैं। बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये भी आई कि पूछ कर मारा गया है। पर्यटकों को विशेष तौर पर टारगेट किया गया। जो आतंकी थे उनकी सेना में वर्दी में होने की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। यानी ये देखिए कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई कि सेना की वर्दी पहनकर आतंकियों ने वहां पर घुसपैठ की और उसके बाद वहां पर हमला किया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है, चिंता व्यक्त की है।
ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर। इसके साथ ही लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। फंसे हुए हैं, रायपुर के भी कारोबार में, चिरमिरी के भी कुछ लोग हैं। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। फंसे हुए हैं, रायपुर के भी कारोबार में, चिरमिरी के भी कुछ लोग हैं। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कायराना करतूत है ये। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक उस वक्त की तस्वीर जब ये घटना घटी, उसके बाद देखिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सेना तत्काल पहुंची, यहाँ पर तत्काल सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। जो घायल थे उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया है। कई लोग घायल हैं जिन्हें गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। संभवतः ये जो दूसरी तस्वीर है, ये उन लोगों की तस्वीर है जो सुरक्षित वहां से निकल पाए हैं और अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। सभी को यह चिंता कि जो परिवार, जो परिजन, जो भी पारिवारिक लोग हैं जो कश्मीर में इस वक्त फंसे हुए हैं, जो जल्द से जल्द सकुशल वापस लौट आए। IBC 24 भी लगातार नजर बनाकर रखा हुआ है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के जो लोग वहां पर इस वक्त फंसे, क्योंकि विशेष तौर पर टारगेट करके पर्यटकों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, यह भी समझना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश, कि वहां पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। लोगों का यह भी कहना है कि वहां पूछ कर लोगों को टारगेट किया गया। सेना की वर्दी में जिस तरह से आतंकियों ने घुसपैठ करके टारगेट किया है यहां पर पर्यटकों को, यह बड़ी बात है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग वो लेने वाले हैं। और दूसरी तरफ अब आप देखिए, ना सिर्फ प्रतिक्रिया हो रही है, ना सिर्फ लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, बल्कि लोगों में नाराजगी भी है। कश्मीर जहां पर टूरिज्म अब बढ़ता जा रहा था, लोग पहुंच रहे थे और जिस तरह से टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, अब इसका विरोध भी किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से हाय के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, सुनिए। और नाम पूछकर हमला किया गया है। और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था, और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, यह हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता? क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाता? माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। हम इस हमले को हल्के में नहीं लेंगे। हमें बदला चाहिए, हम बदले की मांग करते हैं। अब चुप बैठने वाले नहीं है, अब घरों में नहीं बैठेंगे। हम भी सड़कों के ऊपर आएंगे और मांग करेंगे कि हमारे पर्यटकों के जो गोलियां मारी गई है, उनका बदला हमें इन पाकिस्तानियों से लेना है, इनकी सेना से लेना है, इस TRF आतंकवादियों से लेना है। तो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए, गृह मंत्री तब कुर्सी से हिलते हैं जब कोई बड़ा हमला होता है, तो ये बड़ा हमला, इसको छोटा ना समझा जाए। अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये ऑफिशियल डाटा नहीं आया, ये आएगा सामने, तो हमें कड़ा संज्ञान जो है इसके ऊपर लेना पड़ेगा। सरकार से हमारी मांग है कि बदला चाहिए, बदला इस पाकिस्तान से बदला चाहिए। अब चुप नहीं बैठेंगे, इसी प्रकार से सड़कों के ऊपर होंगे हम, तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक बदला नहीं लिया जाता। तो विरोध आपने देखा, नाराजगी आपने देखी, गुस्सा जिस तरह से जाहिर किया जा रहा है। अब देश के कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज इस आतंकी हमले की जमकर निंदा की गई, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके साथ ही ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई न सिर्फ आतंकियों पर बल्कि पाकिस्तान पर किया जाए। पर्यटकों पर हमला जिस तरह से हुआ है, इसका पूरा देश इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसके साथ ही ये तस्वीर आप देखिए, ये वो परिवार है जो कि
छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर पहुंचा था। राजधानी रायपुर का यह मरानिया परिवार, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। साथ में 3 बच्चे और पत्नी, तीनों इस वक्त बताया जा रहा है कि अस्पताल में ही है घायल के साथ में। लेकिन इसके साथ ही चिरमिरी का भी एक परिवार, छत्तीसगढ़ में चिरमिरी का एक परिवार, पूरे 11 लोग जो हैं वो वहां पर फंसे हुए थे। हालांकि अब वो वहां से निकल चुके हैं, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई परिवार, देखिए देश में कई ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त कश्मीर पहुंचे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कश्मीर सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, खास तौर पर जब वहां पर शांति थी, उसके बाद वहां से लोग जो हैं वो ज्यादा प्रेफर कर रहे थे और इसी वजह से टूरिज्म जो है वो वहां पर लगातार बढ़ा था। बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए बहुत सब लोगों की फर्स्ट चॉइस कश्मीर हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरह से पर्यटकों पर हमला किया गया, टारगेट करके हमला हुआ है, इसके बाद एक चिंता जरूर बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त देश में नाराजगी नजर आ रही है, तस्वीरें लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आपने सुना भी कि किस तरह से नाराजगी और गुस्सा जो है वो लोगों में है। तो आतंकियों ने पर्यटकों पर जिस तरह से हमला किया, गुस्सा इस बात पर भी कि नाम पूछकर सर पर गोली मारी गई बताया जा रहा है। कई लोग घायल हैं। सेना की वर्दी में, सबसे बड़ी बात यह कि सेना की वर्दी में ये लोग आए थे और उसके बाद यहां पर टारगेट किया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, दूसरे उस क्षेत्र की तस्वीरें जिस क्षेत्र में यह हमला हुआ है। घाटी पर यह हमला बताया जा रहा है। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरह से कश्मीर में शांति थी, लोग वहां पर टूरिस्ट के तौर पर, पर्यटक के तौर पर लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से पर्यटकों को टारगेट किया गया, जिस तरह से पर्यटकों को टारगेट करके यह हमला किया गया, इसके क्या मायने हैं? देखिए रचना, ये बहुत ही शर्मनाक और कायराना हरकत है जो आतंकवादियों ने की है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में हमेशा से लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन हार्ड टारगेट जो हैं वो निशाने पर होते थे। जैसे सेना के कैंप हुए, जो सैनिक हुए, उनके जो वाहन हुए, उनके ऊपर हमले होते थे। मतलब जो हार्ड टारगेट होते थे उस पर आतंकवादी हमले करते थे। पर्यटकों पर हमले करने की बहुत कम घटनाएं हैं। अभी पिछले दिनों में जम्मू में जरूर एक तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था, जब भी कहा जा रहा था कि ऐसा वो करते नहीं, लेकिन शायद जम्मू में वो अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो उनकी इकोनॉमी है, जो जिससे वो अपना धंधा चलाते हैं, वो पर्यटक ही हैं। अगर पर्यटक नहीं पहुंचेंगे वहां पर तो उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसलिए कभी भी जो आतंकवादी थे, जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि उनका समर्थन जिस जमाने में उनको मिलता था, तो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे और पर्यटकों को कभी निशाना नहीं बनाते थे। ये जो घटना हुई है, ये इसका सीधा ये है कि पिछले 370 धारा हटने के बाद से जिस तरीके से कश्मीर में विकास हो रहा है, जिस तरीके से शांति लौटी है, जिस तरीके से पर्यटक लौटे हैं। मैं आपको अभी एक उदाहरण बताऊं कि वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन खुला, जो हर साल खुलता है, इस समय सीज़न होता है। तो इस बार पिछले 23 दिन में 8.5 लाख उस ट्यूलिप गार्डन को विजिट कर चुके हैं, जबकि पिछले साल इन 23 दिन में केवल 4 लाख पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट कितनी भारी संख्या में पूरे देश से, विदेशों से वहां पर पहुंच रहे थे। तो ये बात जो है, इन आतंकवादियों को रास नहीं आई, या जो इनके पीछे जो इनको हैंडल करते हैं उनको ये चीज़ें खटकी और उनकी ये नज़र लग गई, मैं तो कहूँगा, कश्मीर की शांति पर, उसके विकास पर, और जो नया कश्मीर जनता के सामने आ रहा था, लोगों के सामने आ रहा था, उसके ऊपर। यानी सर, जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा था, इकोनॉमी की अगर बात करें तो कश्मीर में लगातार सुधार हो रहा था, इकोनॉमी सुधरती जा रही थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट है जो इस आतंकी हमले के रूप में सामने आई। बिल्कुल सही बात है। देखिए कि और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पूरा सीज़न है टूरिज़्म का। यही सीज़न जो होता है 5-6 महीने का, जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। फिर अभी 1 महीने बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा वहाँ पर शुरू होने वाली थी। अमरनाथ यात्रा में भी लगातार जो यात्री हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हर साल। तो ये सब चीज़ों को अगर देखें, और जिस तरीके से अभी जो ट्रेन चलने वाली थी, पहली बार कश्मीर को पूरे देश से ट्रेन के द्वारा जोड़ने वाले थे, तो ये जो जिस तरीके से विकास की बात वहाँ पर हो रही थी, बाहर के लोग वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाने पहुँच रहे थे, शांति, आतंकवादी की घटनाएं वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, बल्कि आतंकवादियों को घेर घेर के मारा जा रहा था वहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि आतंकवादियों के गुटों में बौखलाहट दौड़ी है।
पाकिस्तान जो उनके हैंडलर हैं, अभी तो ये बात निकल के नहीं आई है, लेकिन आखिर हमें पता है कि कश्मीर में इस तरह की हरकतें कौन करता है। तो इन सब को देखकर वो उनको ये चीज़ पची नहीं कि कश्मीर में, और इस बात को मैं इस तरह से भी जोड़ना चाहूँगा कि अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने जिस तरीके से कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं और हम उनके साथ हैं, तो इससे लगता था कि उनका ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरीके से निकल के सामने आया है। और ये निर्दोष और इनोसेंट जिस तरीके से पर्यटक मारे गए हैं, जो कि पूरे देश से पहुंचे हुए थे, छत्तीसगढ़ की मैं सुन रहा हूं कि एक आध दो यहाँ के भी लोग हैं, कर्नाटक के हैं, और भी जगह के लोग हैं। अभी पूरी खबर आ रही है धीरे धीरे। अमित शाह वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके साथ वो एक हाई लेवल मीटिंग लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि एक आंकड़ा निकल के आए कि वहाँ पर वो कितने लोगों को उन लोगों ने इस तरीके से ख़त्म कर दिया। जी, तो इस वक्त रचना, हमें देख रहे दर्शकों को बता दें कि इस वक्त का सबसे बड़ा नक्सल अटैक, जिस पर रवि सर भी बता रहे हैं कि ये जो टूरिस्ट का सीजन है और 2019 का जो पुलवामा अटैक है, इसके बाद उसमें हालांकि सीआरपीएफ को टारगेट किया था, ये पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि अब सीधे सीधे आतंकियों ने निशाना किया है निहत्थे निर्दोष वहां पहुंचने वाले पर्यटकों पर। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमले से जुड़ी और कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी हम सुनवाते चले आपको। पहले आप ये दो तस्वीरें देखें टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल पुनीत जी, मैं बता दूं कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये वहां की तस्वीर है जहां पर हमले में कुछ लोगों की मौत हुई है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनके रिएक्शन है इस हमले के बाद, जिन्होंने अपनों को खोया है, सुनिए जरा। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. आपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, तो इस वक्त जो आपने तस्वीर देखी, एक छोटा सा वीडियो देखा, हमले के बाद पर्यटकों का डर से बुरा हाल था। परिवार में एक सदस्य को गोली लगने के बाद में जो हालत परिवार की हुई, यह आपने टीवी पर देखी। और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो सबसे बड़ा और खतरनाक आतंकी हमला हुआ, उसका सबसे खौफनाक पहलू यह है कि पहली बार पर्यटकों पर इस तरह से सीधे अटैक हुआ। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि एक मृत्यु को कंफर्म किया गया है, लेकिन 20 से ज्यादा पर्यटक मारे गए, इस तरह की खबर दी जा रही है। एक बात, दूसरा, देश के गृह मंत्री किसी भी क्षण वहां उतरेंगे और वहां जाकर भी एक मीटिंग लेंगे। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग वो कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत की है, उनको वहां पहुंचने कहा है। एक अपडेट ये भी है कि उमर अब्दुल्ला सीएम साहब पहलगाम के लिए रवाना हो गए। तो एक तरफ राहत और बचाव कार्य, दूसरी तरफ उस पूरी घाटी को, बैसरन घाटी को सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने और जवानों ने घेर रखा है। आज ताबड़तोड़ 2 से 3 बजे के बीच में फायरिंग की आवाज सुनकर सीधे तौर पर यह पता चल गया था कि यह आतंकी हमला है। पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। इसमें आतंकियों का इस तरह निहत्थे लोगों पर वार करना ये पहली बार हुआ है। और एक लंबे समय तक खामोशी और ट्रैक पर लौट रही जिंदगी, ट्रैक पर लौट रहे जम्मू कश्मीर, जमहूरियत के प्रति लौटता विश्वास, इन सब पर ये सीधा हमला हुआ है। और इस वक्त इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के कुछ पर्यटक थे, कुछ बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी वहां लोग फंसे हैं।